हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन कंटिन्यूशन विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। उसमें आज हम बात करेंगे इफ़ यू वांट टू लॉन्च योर ओन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, जब आपने डिसाइड किया कि यस आई वांट टू लॉन्च माय ओन ब्रांड्स, अब यहां पे ब्रांड्स की जो ओनरशिप है वो आपके पास रहेगी। यू विल बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, दैट पर्टिकुलर ब्रांड। वंस वी डिसाइड टू लॉन्च अ मार्केटिंग कंपनी, तो तीन तरीके से हम कंपनीज लॉन्च कर सकते हैं। इट कैन बी अ प्रोप्राइटर कंपनी, यहाँ पे एक ही प्रोप्राइटर होगा जो पूरी कंपनी को ओन करेगा। इट कैन बी अ पार्टनरशिप कंपनी, यहाँ पे डिफरेंट मोर देन 1 या 2, 3, 4 पार्टनर्स हो सकते हैं and they can own a share in the company, or it can be a private limited company. तो अगर हम बात करें प्रोप्राइटर कंपनी के बारे में, यू कैन स्टार्ट इट ऑन योर ओन। पार्टनरशिप में यू कैन गेट द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड एंड यू कैन स्टार्ट दैट कंपनी। इफ इट इज अ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, you have to get it registered with the MCA. And if it is private limited company, then again this company need to be registered with MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 2 से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए, टू नो मोर अबाउट हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, यू कैन विजिट टू MCA वेबसाइट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट, जहां पे आपको पूरी डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम फॉर योर कंपनी, उसके बाद उसके इवन सेम ही पेज पे आपको ट्रेडमार्क का भी पब्लिक सर्च का बटन मिल जाएगा। यहाँ से आप कंपनी का नेम सर्च कर सकते हो कि वेदर इट इज अवेलेबल इन ट्रेडमार्क और नॉट। कंपनी जो ट्रेडमार्क है दैट वी चेक इन 35 क्लास एंड प्रोडक्ट इज बीइंग चेक्ड इन क्लास 5। एंड उसी पे आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बटन मिल जाएगा और यू कैन गो टू एनी अदर other portal like GoDaddy or any other for finding out the domain name for your company. So this is how to start planning for your company. कंपनी का नेम आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंपनी के बारे में आपने फाइंड आउट कर लिया कि हाउ कैन आई रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, सबसे पहले यू नीड टू हैव अ ऑफिस, अ स्पेस वेयर यू आर रजिस्टरिंग दैट कंपनी। You have to take help of a professional. You can visit anyone in your area जो कोई भी वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, CAs हैं, एडवोकेट्स हैं, they'll help you in setting up your own company. फिर जैसे आपने डिसाइड किया about the name of the company, it is very important because once you reach the market, आप डॉक्टर के पास जाओगे, मार्केट में जाओगे, कंपनी का नेम plays a great role. तो जो प्रोडक्ट रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो सेगमेंट, थेरेप्यूटिक सेगमेंट पे आप जा रहे हो, ट्राई टू फाइंड आउट सम लिंक बिटवीन योर नेम ऑफ द कंपनी एंड दैट पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक सेगमेंट और दैट थेरेप्यूटिक क्लास। इट विल हेल्प यू इन एस्टेब्लिशिंग योर रेपो इन डॉक्टर्स चैम्बर। जैसे दोस्तों आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना है, मैंने जनरल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, मैंने गायनेकोलॉजी में जाना है, मैंने डर्माटोलॉजी में जाना है, मैंने पीडियाट्रिक्स के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, मैंने ऑर्थो में जाना है, मैंने न्यूरोसाइकेट्री में जाना है। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप डिसाइड करके आपका एक्सपीरियंस पास्ट कैसा है, कौन से सेगमेंट में आपने ऑलरेडी काम किया है, कौन से सेगमेंट पे आपका फोकस अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड दैट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट आई विल वर्क। कभी कभी हम लोग ये गलती करते हैं कि वी मेक अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, तो उसमें फिर थोड़ा सा वर्किंग लेवल पे जाके मुश्किल हो जाता है। वंस यू रीच टू द डॉक्टर के अगर आपने कुछ प्रोडक्ट गायनी के कर लिए, कुछ ऑर्थो के कर लिए, कुछ न्यूरो के कर लिए, कुछ कार्डियोडायबिटिक कर लिए, देन इट इज डिफिकल्ट टू अप्रोच योर कस्टमर। सबसे पहले हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने प्रोडक्ट रेंज कौन सी लॉन्च करनी है। तो ये पता कैसे चलेगा? दिस विल बी बेस्ड अपॉन अ प्रॉपर सर्वे। सीधा सीधा हमने प्रोडक्ट लॉन्च प्लान नहीं कर सकते, उसके पहले आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिस सेगमेंट में मैं जा रहा हूं उस सेगमेंट में कौन से ब्रांड हैं जो
फास्ट मूविंग हैं, हाईएस्ट सेलिंग हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में मुझे जाना चाहिए। और अगेन जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट वेयर आई वुड गो, फिर उसके बाद आपने उनके ब्रांड नेम भी सोचने हैं। कंपनी का नाम आपने डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट रेंज आपने डिसाइड कर ली, नाउ इट इज द टाइम फॉर द ब्रांडिंग। यू हैव टू डिसाइड ब्रांड नेम फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। अगेन ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए जाएंगे, अगर आपका प्रोडक्ट नेम कैची नहीं होगा, प्रोडक्ट नेम इजी नहीं होगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर योर कस्टमर्स टू रिमेंबर दैट एंड उतना फास्ट वो प्रोडक्ट आपका मूव नहीं कर पाएगा। तो ये चीज भी एक है। और ब्रांड नेम ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि जो भी ब्रांड नेम आप जाओगे उसको फाइंड आउट करोगे जाके पब्लिक सर्च में, ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे आप देखोगे कि इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम अगर बात करें कि सीधा सीधा अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो उसमें टेक्निकलिटीज बहुत हैं। ट्रेडमार्क पे हम कभी फिर दोबारा बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द ब्रांड नेम ऑफ योर कंपनी और ब्रांड नेम, हाउ टू डिसाइड द ब्रांड नेम्स फॉर योर कंपनी। तो वो एक पूरा इन फुल प्रोसेस है जिसपे बहुत लेंथी बात की जा सकती है। पर अगर हम अभी बात करें कि यू हैव टू डिसाइड द ब्रांड नेम्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। जब आपने ब्रांडिंग डिसाइड कर ली, अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया, फिर आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए डालते हो एमसीए पे। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर रहे हो, यू हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। आपको नेम अलॉट हो जाता है, कंपनी रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद फिर आपका एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है इन लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट्स और इन बिफोर दैट इवन इन प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके आ रहे हो, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप लाओगे, कौन से थेरेपेटिक सेगमेंट में आप जाओगे और कौन सा मैन्युफैक्चरर आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए चूज करोगे, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी ऑन हाउ मच बजट यू हैव एलोकेटेड फॉर योर प्रोडक्ट्स। इन इनिशियल डेज जब आप अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, देखो कोई भी बैच जो बनेगा फार्मा में, इट विल बी मिनिमम कम अप विद MOQ, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आमतौर पे जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, दे विल मैन्युफैक्चर मिनिमम 2 लाख टैबलेट्स और कैप्सूल्स, 3 लाख टैबलेट्स और कैप्सूल्स, और व्हेन इट कम्स टू सिरप्स 5000 10,000 सिरप्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगल बैच। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और आपका क्वांटम आपको कितना चाहिए। एक चीज दोस्तों बहुत जरूरी है कि whenever you go for production of your own brands, your own products, तो आज की डेट में अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, उसमें जो मार्केटेड बाय कंपनी है दैट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जितना कि रिस्पॉन्सिबल एक मैन्युफैक्चरर है। तो कहीं भी आपने कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द बेस्ट मैन्युफैक्चरर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको सबसे इजी तरीका ये रहेगा कि आप मार्केट में देखिए जो जो ब्रांड्स आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो किस मैन्युफैक्चरर से बने हैं, वो किस कंपनी ने बनाए हैं। तो उन मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करिए, उनको ट्राई करिए, सो दैट यू कैन गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे ही आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड किया कि हाँ मैंने इतने प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, इस सेगमेंट में जाना है, जे प्रोडक्ट बनवाने हैं, उनके लिए आपका कंपनी का नेम फाइनल हो गया, आपके ब्रांड नेम फाइनल हो गया, आपके मैन्युफैक्चरर फाइनल हो गए। मीनवाइल साथ साथ आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है टू अप्लाई फॉर ड्रग लाइसेंस एंड GST नंबर। तो जैसे आपका कंपनी एलोकेशन हो गई, कंपनी नेम एलोकेशन हो गया, आप अपनी ड्रग अथॉरिटीज को ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। आपको ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए या तो आप फार्मासिस्ट होने चाहिए और आपका उस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद फार्मेसी काउंसिल, या कुछ स्टेट्स में आपको एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी लाइसेंस मिल सकता है होलसेल का या मार्केटिंग का। तो वो आपको लोकल अपनी जो ड्रग अथॉरिटीज है वहां पे जाके पता करना पड़ेगा कि हाउ कैन आई गेट माई ड्रग लाइसेंस।
एंड जीएसटी के लिए जो आपका कंसल्टेंट है जिसने आपकी कंपनी फॉर्म करी है वो आपको हेल्प कर देगा इन अप्लाइंग योर जीएसटी नंबर। आपका ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपका जीएसटी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। मीनवाइल आप अपने प्रोडक्ट नेम फाइनल कर चुके हो, प्रोडक्ट्स फाइनल कर चुके हो और आप अपने मैन्युफैक्चरर्स फाइनल कर चुके हो, फिर आप अपना जो प्रोडक्शन का प्रोसेस भी शुरू करोगे। यू विल रेज देम अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी। आप डिजाइनिंग अपने एंड पे करके जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपना डिजाइन फाइल भेज सकते हो, या उनके पास भी डिजाइनर्स रहते हैं, यू कैन टेक देयर हेल्प, दे विल डिजाइन फॉर यू। आपकी कंपनी का लोगो डिजाइन होगा, आपके बॉक्सेस का पैटर्न डिजाइन होगा। इनिशियली बहुत सारी चीजें होती है जो चलती हैं, मतलब बिफोर एक्चुअल प्रोडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो वो सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर अच्छा है तो वो आपको इन सारी चीजों में गाइड कर देगा, हेल्प कर देगा दैट हाउ यू कैन मैन्युफैक्चर योर ब्रांड्स, हाउ यू कैन डिजाइन योर प्रोडक्ट्स। जब आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो गई, जब आपके प्रोडक्ट का डिजाइनिंग हो गया, देन नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कम से कम 45 to 60 डेज लेते हैं फर्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट देने के लिए। इस प्रोसेस में जो बाकी बचा हुआ टाइम है, जब आपके प्रोडक्ट प्रोडक्शन में चले गए, आप अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग इनपुट्स प्लान कर सकते हैं। देखो, अगर आपने प्रोडक्ट अपने एरिया में लॉन्च करने हैं तो आपको विजुअल एड चाहिए, आपको रिमाइंडर कार्ड चाहिए, आपको एलबीएल्स चाहिए, आपको वर्किंग बैग चाहिए। अगर आप एक पूरा स्टेट लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं या इंटायर कंट्री लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल यू आर हायरिंग इनिशियली, उनके लिए आपको प्रमोशनल इनपुट्स चाहिए। वो सारी की सारी प्रमोशनल इनपुट्स आप इस टाइम पीरियड में प्लान कर सकते हैं। जब आपके प्रोडक्ट्स प्लानिंग हो गई, इनपुट प्लानिंग हो गई, देन आपका ड्रग लाइसेंस आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, और कुछ अगर आप इस दौरान कुछ प्रोडक्ट आप फूड सप्लीमेंट्स प्लान कर रहे हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको एफएसएसआई नंबर भी अप्लाई करना पड़ेगा, फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो ये भी आप साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं सो दैट आपका टाइम खराब ना हो। जिस एड्रेस पे आपका ड्रग लाइसेंस है, मेक श्योर कि आपके बॉक्सेस के ऊपर वही एड्रेस रहे, तो ये आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको कुछ ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके लिए इजी रहेगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपने जब प्रोडक्ट प्रोडक्शन में डाले हैं, तो उस दौरान आपको कुछ और चीजें भी डिसाइड करनी पड़ेंगी ब्रांड नेम के साथ साथ। प्रोडक्ट का एमआरपी, अगर तो प्रोडक्ट डीपीसीओ में है, फिर यू हैव टू कीप द एमआरपी बिलो डीपीसीओ और एग्जैक्टली एट द डीपीसीओ लेवल। अगर डीपीसीओ में नहीं है, देन यू हैव टू डू अ प्रॉपर थॉरो मार्केट सर्वे, क्योंकि अगर आपने बहुत कम एमआरपी रख लिया तो भी उस प्रोडक्ट को सेल करना डिफिकल्ट है, अगर बहुत ज्यादा हायर रख लिया तो भी सेल करना मुश्किल है। यू हैव टू डिसाइड योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि मैंने लो एमआरपी रख के मार्केट में मासेस के पास जाना है, या मैंने इंटरमीडिएट एमआरपी रखना है, या मैंने हायर एमआरपी पे काम करना है। तो जो भी एमआरपी आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केट में आपकी मार्केटिंग अप्रोच रहेगी, वैसे ही आप अपना प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। तो दिस इज ब्रीफली अबाउट लॉन्चिंग योर ओन मार्केटिंग कंपनी। तो ओन मार्केटिंग कंपनी को लॉन्च करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं दोस्तों? सबसे देखो, फर्स्ट बेनिफिट है कि जो ब्रांड्स आप लॉन्च कर रहे हो उन ब्रांड्स की ओनरशिप आपकी अपनी है, कंपनी आपकी अपनी है। जैसा आप प्रोडक्ट का डिजाइन चाहोगे वैसा डिजाइन आप डिसाइड कर सकते हो। जो एमआरपी आप चाहोगे, अगर ये डीपीसीओ में नहीं है तो वो एमआरपी आप रख सकते हो। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में आपको कुछ इशू नहीं आने वाला। यू कैन प्लान योर इन्वेंट्री एज पर योर नीड। तो बहुत से ऐसे बेनिफिट जो हैं जो आपको इसके साथ आएंगे, पर इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। वंस यू डिसाइड टू कम विद योर ओन ब्रांड्स, तो हर एक ब्रांड का दोस्तों एक फिक्स क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी बनेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि अगर ये टैबलेट है तो उसका कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख टैबलेट का बैच बनेगा। सिरप है तो वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 सिरप का बैच बनता है।
जितना प्रोडक्शन है उस हिसाब से आपको अपनी सेल को प्लान करना पड़ेगा। नहीं तो ये होता है कि मेडिसिन आर पेरिशेबल प्रोडक्ट, दे कम विद एन एक्सपायरी डेट। जब प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री से आता है इमीडिएटली उसका जो शेल्फ लाइफ है वो आपको या तो मिलेगी 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोडक्ट है। एंजाइम्स वगैरह पे यूजुअली 1 साल रहता है, एंड व्हेन इफ इट देयर फूड्स सप्लीमेंट्स न्यूट्रासेटिकल्स तो 18 महीने के आसपास रहता है। ज्यादातर ड्रग्स में 2 साल का एक्सपायरी आपके पास आता है। तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है अगर 2 साल की एक्सपायरी है तो मैक्स टू मैक्स आप उसको फर्स्ट ईयर में फिनिश करें, लिक्विडेट करें, तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस लॉन्च कर पाएंगे। क्योंकि जब 6 महीने प्रोडक्ट की एक्सपायरी में रह जाते हैं उसके बाद रिटेलर्स लेने में परेशानी करते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे जो न्यू वेंचर्स हैं दे फेल बिकॉज ऑफ दिस एक्सपायरी इश्यू। तो प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो इसके लिए आपका जो डिसीजन है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कितना प्रोडक्ट को बनवाना है, ये बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड होना चाहिए। देखो छोटे बैच भी बन जाते हैं, कुछ फैक्ट्रीज में आपको 300-500 बॉक्सेस का बैच बन जाएगा, 1000-2000 बॉटल्स बन जाएंगी। पर देन अगेन क्वालिटी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, अब पहले की तरह ऐसा नहीं है कि हम मार्केटिंग की कंपनी कोई भी ये कह देगी कि आई एम अ मार्केटर, जो इसकी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की है वो बताएगा। नो, नाउ द लेटेस्ट रूल सेज दैट इफ यू आर अ मार्केटर, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैन्युफैक्चरर की है उतनी ही उस ड्रग की क्वालिटी के लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये आपको बहुत ही केयरफुली एक डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों चीजों को साइड बाय साइड सोचते हुए कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर भी ना हो जाए, इतना ज्यादा क्वांटिटी में भी ना बन जाए कि आप उसको बेच ना पाओ, और सेकेंडली एट द सेम टाइम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न विच कम्स इनटू प्ले वंस यू लॉन्च योर ओन मार्केटिंग कंपनी। बहुत से नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ लोग इसको कहते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग योर ओन ब्रांड्स फॉर योर कंपनी। तो नाम हम कुछ भी ले लें, द थिंग इज सेम। दिस इज ऑल अबाउट योर own marketing company, it's all about your own products, so you have to be very careful while planning that। और एक इसका तरीका हो सकता है कि अगर इनिशियली आप थोड़ा सा कम बजट में जाना चाहते हैं, एक टेस्ट मार्केट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स कैसे चलेंगे, उनको मैं कैसे लॉन्च कर सकता हूं, तो उसके लिए आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, किसी पीसीबी कंपनी का काम की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।